जय हिंद सबको। सबका स्वागत है डिफेंस गुरु जम्मू में। हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम रोज के आपके आगे 50 एमसीक्यू लेके आएंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट आर्मी के पेपर के लिए, आपके जेकेपी पेपर के लिए, एसएससी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। तो काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर कि आप सेकंड पार्ट लेके आओ और ये सीरीज़ रोज़ शुरू करो। तो आपके रिस्पांस को देखते देखते हम ये सीरीज़ अब आगे से रोज़ लेकर आएंगे। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट में छोड़ा था 50 नंबर पे, हु डिस्कवर इंडिया, तो उसका आंसर क्या था? वास्को डी गामा। तो ये एक पुर्तगाल का क्या कहते हैं पर्सन था जिसने इंडिया को डिस्कवर किया था 1498 में वाया कैप ऑफ गुड होप। अब आज से जो 51 क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो आपका इसरो का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फादर ऑफ इंडियन स्पेस किसको कहते हैं? विक्रम साराभाई को। किसको कहते हैं? विक्रम विक्रम साराभाई कौन थे हमारे? स्पेस रिसर्च सेंटर के फादर या इनके फाउंडर भी ही थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु एस्टिमेट द नेशनल इनकम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? तो उसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो पहली जो हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। बेंगलोर को ही हम आईटी सिटी कहते हैं। बेंगलोर को ही हम क्या कहते हैं? आईटी सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके आगे। हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का? जो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा पहला चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। क्या नाम है उनका? हीरालाल जे कानिया। हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? तो पहली जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? श्री माओ बंदरनायक। ठीक है, तो ये स्पेलिंग याद कर लेंगे हम। श्री माओ बंदरनायक ये हमारे क्या थे? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, वर्ल्ड के। हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? तो पहले जो गवर्नर थी हमारी वो को थी सरोजिनी नायडू। आपको मैंने कल भी बताया था आईएनसी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आपके इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये जब क्वेश्चन पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्या पूछा गया हुआ है, कि आपको इंडिया का पूछा गया है या आपको आईएनसी का पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? सुचेता कृपलानी। किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे इंडिया के वो कौन थे? सुचेता कृपलानी। सन टेम्पल कहाँ पे है? कोणार्क में जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे है? तो कोणार्क इज इन उड़ीसा। कहाँ पे? ये उड़ीसा में। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? जॉग फॉल है। कहीं पे कुंचिकल फॉल के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको देखेगा वो आपके कर लोगे, टिक कर लोगे। विच गैस इज मेनली फाउंड इन गोबर गैस? गोबर गैस में आपको कौन सी गैस मिलती है? तो गोबर गैस में आपका क्या रहता है? मीथेन रहता है। क्या रहता है आपका? मीथेन रहता है। जो आपके टायर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? टायर ऑफ प्लेन, जो प्लेन्स के टायर होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन के टायर में कौन सी हवा भरी जाती है? हीलियम। क्योंकि हीलियम क्या लाइट है तो हम कहाँ भरेंगे? ये आपके एरोप्लेन में। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। जो आपका कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी कीज होती है? तो ये बेसिकली थोड़ा सा एरर है इस आंसर में। तो इसका आंसर क्या है? 140 कीज। तो कितनी कीज होंगी? 104। तो जो आपका कीबोर्ड होता है उसको हम कहते हैं क्वेट्री, QWETRY। ठीक है, तो जो कीबोर्ड होता है उसका नाम कहता है क्वेट्री, नाम होता है। अब इसके आगे चल लेते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? अब आईएनसी की बात करा है, फाउंडर कौन था? हमने कल ही पढ़ा था, एओ ह्यूम पढ़ा था। और इसका जो हमारे पहले हैं वो कौन है? डब्ल्यूसी बनर्जी। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डब्ल्यूसी बनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? इंडियन क्या लिखा हुआ है? इंडियन प्रेसिडेंट बोला हुआ है। अगर तो सिर्फ वुमन होगा तो उसका आंसर होगा एनी बेसेंट। और अगर इंडियन का, इंडिया की बात करें अगर, तो कह रहा है कि इंडियन होना चाहिए, तो उसका नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। इनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? ठीक है, तो फर्स्ट कौन है? हमारी एनी बेसेंट। इन्होंने आगे जाके होम रूल मूवमेंट भी शुरू की थी। होम रूल लीग कह लो, आप मूवमेंट कह लो, तो वो भी इन्होंने शुरू की थी। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? हैग में है। वो हैग कहाँ पे है? नेदरलैंड में। अब इसके आगे चलते हैं। CFL हमारे घर में आए, आपने देखा होगा CFL हम लगाते हैं जिनको हम ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है,
तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। क्या कहते हैं उसको? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का पीएच कितना रहता है हमारा? 7 रहता है। कितना रहता है हमारा पीएच प्योर वाटर का? 7 रहता है। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? तो 18 ग्रुप्स रहते हैं और पीरियड्स कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करो। आपके आगे एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्या कहते हैं मार्क करो, सो डैट कि आपके पास ये रोज़ वीडियो पहुंच सके। और इसी के साथ काफ़ी वीडियो शेयर करो, सो डैट कि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए न्यू न्यू वीडियो रोज़ लाएं। देन इसके आगे हम देखते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिका। तो मिका जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन करता है? हमारा इंडिया करता है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस लैंग्वेज? लैंग्वेज के आधार पर हमारी कौन सी सबसे पहली स्टेट बनी थी? तो उसका आंसर क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश। क्या आंसर हमारा? आंध्र प्रदेश। इन एटमॉस्फेयर द लोवेस्ट लेयर। तो सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोस्फेयर आती है। क्या आती है हमारी? ट्रोपोस्फेयर होती है। यहाँ पे मैक्सिमम जो फर्स्ट लेयर होगी, सबसे डेंस लेयर कौन सी होगी? यही होगी। उसके बाद पहला कौन सा आदमी था जिसने आईसीएस क्लियर किया था? अब आईसीएस क्या हो गया? इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज किसने क्लियर की थी? हमारी सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किसने की थी? किसने की थी? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। किसमें मिला हुआ है उनको? उनकी बुक गीतांजलि के ऊपर मिला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया में रेलवे कब शुरू हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से? मुंबई से थाने। फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ रेलवे किसको कहते हैं हमारे यहाँ पे? लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ, फादर ऑफ रेलवे कहते हैं, इंडियन रेलवे। हु इज द लास्ट मुगल एम्पायर? तो बहादुर शाह टू ले लो या बहादुर शाह जफर ले लो। क्या है? बहादुर शाह जफर। इन्होंने 1857 की लड़ाई में भी क्या लिया था? टेक पार्ट किया था। आप कुछ क्वेश्चन आगे कि पहली पानीपत की बैटल कब फॉट की गई थी? तो 1526 में। तो सेकंड 1556 को। और बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है, 1757। और बक्सर की जो बैटल की बात कह रहे हैं तो 64। बक्सर की बैटल कब हुई है हमारी? 64 को हुई थी। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके बाद कुछ आगे हम देख लेते हैं। हम एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाएगा। जिन जिन बच्चों का 25 को पेपर है, जिन जिन बच्चों को 25 को पेपर है, 25 जुलाई को पेपर है, उनके लिए तो ये बेस्ट सीरीज है। उनके लिए बेस्ट सीरीज है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अगर जब आप पेपर दे के आओगे, आप देखोगे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर से भी उठाए हुए हैं। प्रीवियस पेपर से भी आपके क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं। इसके बाद लेबर डे कब मनाया जाता है? तो लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। लेबर डे कब मनाया जाएगा आपका? 1 मई को मनाया जाएगा। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। सबसे ज़्यादा विटामिन किस में होता है? तो आंवला में होता है। संतरे से भी ज़्यादा किस में होगा? आंवला। विटामिन सी किस में होगा? आपका आंवला में। एलिजा टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है? तो एलिजा टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है? एड्स के लिए करवाया जाता है। डायमंड इतना एक्सपायर क्यों करता है? इट इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है? डायमंड में होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और किस में होगा? आपका रेनबो में होगा। ठीक है। तो द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से करते हैं। और मैग्नीट्यूड के लिए हम रेक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीट्यूड के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टर स्केल का। अब इसके बाद क्या कहते हैं, टैक्स जो बिलोंग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो एक्साइज, कस्टम और इनकम टैक्स कौन लेता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं। रेगुर सेल का और क्या नाम है? ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी रहती है? तो हम कॉटन की कल्टीवेशन के लिए क्या लाते हैं? अपनी ब्लैक सॉइल का यूज़ करते हैं। गुरु शिखर जो पीक है वो कहाँ पे है? तो गुरु शिखर इज इन राजस्थान। जो मनी बिल है आपका वो कहाँ पे हम मतलब कि मनी बिल जो है हमारा वो कौन सी सभा में हम पेश करते हैं? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो इसका आंसर है सिर्फ लोकसभा में हम पेश करेंगे। आर्टिकल 110 के अंदर। मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है? 110। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। इसके आगे हम देख लेते हैं। तो विच वन द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट एबॉलिश एट एनी टाइम? तो लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हम उसको कभी भी क्या कर सकते हैं? एबॉलिश कर सकते हैं। एक जीरो हावर की टर्म यूज़ करते हैं पार्लियामेंट में। वो कौन सा टाइम होता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हमारा क्या रहता है? जीरो हावर का टाइम रहता है। जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? पहली मीटिंग हुई थी। इसका मेन काम था क्या क्या था
कि इंडिया का क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान बनाना। संविधान कौन बनाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी। देन उसके बाद लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद 26 जनवरी को हमने क्या किया था, अपना जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कर दिया गया था। विच वॉज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एडॉप्ट व्हेन, मतलब कि जो हमारा नेशनल एंथम है वो हमने कब अडॉप्ट किया था, तो ये भी कब किया था, 24 जनवरी 1950 को किया था। नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को किया था। ठीक है, इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो आज के जो आखिरी के 3 क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। देखो, जो बुद्धा थे वो किस में प्रीच करते थे। बुद्धा का जो मेन राइज करने का जो मेन रीज़न था वो क्या था, लैंग्वेज। तो उस समय की जो लोकल लैंग्वेज थी वो क्या थी, हमारी पाली थी। तो इसका ही यूज़ करके वो क्या करते थे, बुद्धा प्रीच करते थे। अब जैसे आप ही वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो अगर मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अगर मैं डिटेट कर रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है। अगर मैं यही चीज़ स्पेनिश में या फ्रेंच में यूज़ करूँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसी कारण जो लोकल लैंग्वेज है वो बेस्ट रहती है। ठीक है, तो इसी कारण जो बुद्धा के जो बुद्धा थे वो आइडल वर्शिप पे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो बुद्धा के लिए हमने सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा हम जो है बुद्धा की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ देखेंगे। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, ये अब खत्म हो चुका है। हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारे टोटल फंडामेंटल राइट कितने थे, 7 थे। आज की डेट में कितने हैं, 6 है। कौन सा हटा है, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है। ठीक है, तो ये कब हटा था, 44 अमेंडमेंट हुई थी 17 आई थिंक 68 में हुई थी, सॉरी 19। ये कब हुई थी, राइट टू प्रॉपर्टी कब हुई थी, 1972 में आई थी, 74 में हुई थी, जहाँ जब भी हुई थी। अभी मेरे को कुछ, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो क्या रहती है हमारी, 4 डिग्री सेल्सियस रहती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो ये है, तो ये आंसर होगा इसका 1978 रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और आपकी अगर कोई डिमांड है, लाइक अगर आप चाहते हो कि हम लोग मैथ की मैं सीरीज लाऊं स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जिनका 25 को पेपर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिए भी एक सीरीज लाऊं जिसमें मैं उनको रोज के जो टॉप 15 क्वेश्चन मैथ्स के या फिर इंग्लिश के, इसके रीजनिंग के आप लोगों के सामने लाऊं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को पक्का लाइक करो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।